डाउट पूछ में कौन सा बताओ। 3.5 बताओ क्या करना है इसमें। कैसे करेंगे बताओ। बताओ। मान लेते हैं कि क्या। हाँ। और जो गलत करके आया इनकरेक्ट वाले को वाई मान लिया, ठीक है। फिर हाँ -y -y की +1 दोनों सही है वैसे। आगे लग जाएगा पता क्या। 3x प्लस अच्छा माइनस। अच्छा हमने x की से माना है नंबर ऑफ इनकरेक्ट। अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, माइनस है इक्वल्स टू। दूसरी इक्वेशन हेड। हाँ ठीक है, 4x -2y इक्वल्स टू। तो क्या दिक्कत है इसमें। जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, x+y होगा। तो इस इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हुई। इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई। अरे बोलो तो। नहीं हुई। आंसर आ गया, मैच कर गया। इसमें इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई। इसमें क्या इक्वेशन सॉल्व नहीं हुई। 2x - y = 25। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, x = 15। अभी किसी में भी पुट कर दो। इसमें पुट कर दे रहा हूँ मैं, इसमें पुट कर दे रहा हूँ सेकंड वाली में। तो y कितना आ जाएगा 30 - y = 25। ऐसे y के लिए कितनी आ जाएगी 5। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x+y मतलब 20। ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, इसमें तो इक्वेशन भी बड़ी आसान सी बनी थी, तो होना चाहिए था। और डाउट नहीं है और कोई सा। बोलो, वही तो पूछ रहा हूँ कौन से 3.5 में। and we are 100 km apart।
हो गया? नहीं हुआ? तो जब मैं डाउट पूछ रहा था तू तू तो बोल रहा था डाउट नहीं है तेरा कोई इसमें। हम्म। इसके पीछे मतलब ये वाला क्वेश्चन डाउट नहीं है ना तेरा, कि डाउट है? हम्म। तेरे को पता ही नहीं है कि डाउट है कि नहीं है ये वाला मेरा? क्या? कॉपी में चेक कर। क्या ये इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तेरे को पता ही नहीं है कि सॉल्व किया कि नहीं किया? क्या 1200 सवाल सॉल्व किए हैं क्या? नहीं किया ये वाला? तो जब मैं डाउट पूछ रहा था कि ये डाउट है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है? ए और बी दो प्लेसेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है। एक कार है वो यहाँ से शुरू होती है। दो केस है ना, पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके हम बना रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं पहले केस की मदद से। तो एक कार है यहाँ से शुरू होती है और यहाँ जा रही है इस वाले डायरेक्शन में, और एक कार है वो यहाँ से शुरू होती है इस वाले डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मतलब पहले केस में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड मान लेते हैं, ए वाले कार की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और बी वाले की मान लेते हैं हम लोग y किलोमीटर पर आवर। तो कोई बात नहीं, मैंने सेकंड वाला केस डिस्कस कर लिया। ठीक है, ए जा रहे हैं सारे डायरेक्शन में किससे, x किलोमीटर पर आवर से, और बी जा रहे हैं किससे, y किलोमीटर पर आवर से, और दोनों कितने टाइम बाद मिलते हैं? बताओ। 1 घंटे में मिलते हैं दोनों। ठीक है। हाँ। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? पहला, 1 मिनट। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, हाँ। अगर एक डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में चलते हैं, ये कौन सा केस है? टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पीछे, एक दूसरे की तरफ। ठीक है। ठीक है ना? तो अरे ठीक है, तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो इसने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ने कर लिया होगा कवर? एक्स। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड कितना है एक्स, और टाइम कितना है 1। तो एक्स है ना, और ऐसे इसने कितना कवर कर लिया होगा वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन बताओ। सेकंड इक्वेशन में दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं, है ना। ये ए मान लेते हैं और ये मान लेते हैं बी, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक्स क्या है, वाई से बड़ा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है इस वाले केस में, क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। ए बी दोनों एक ही पॉइंट से मूव करना शुरू किया दोनों ने, यहाँ से। ठीक है। अब इस वाले केस में इक्वेशन क्या बनेगी, अब कितने टाइम बाद मिलते हैं? 5 आवर्स। तब इक्वेशन क्या बनेगी, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। क्या है सच में? हम्म। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटीज लिखी हुई है क्या है? डिस्टेंस है ना, और 100 क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। इसने 5 घंटे में जो ए वाला जो ये वाली जो गाड़ी है, इसको कुछ नाम दे देते हैं। कुछ यहाँ पे नाम दिया है क्या कि नहीं दिया? नहीं दिया है, बस पॉइंट्स के बारे में दिया हुआ है। इसको बोल देते हैं कुछ भी, मान लेते हैं सी बोल देते हैं गाड़ी का, और इसको डी बोल देते हैं। तो जो सी ने मूव करना शुरू किया, तो 5 घंटे में मान लेते हैं ये कुछ यहाँ पहुँच गई होगी। ठीक है। तो और ये जो दूसरा वाला है, ये भी 5 घंटे में यहाँ पहुँच गया होगा, क्योंकि, है ना, तभी तो मीट कर रहे हैं। 1 मिनट 1 मिनट, दोनों कहाँ से शुरुआत होते हैं? 1 मिनट 1 मिनट,
और दूसरी कार है वो यहाँ से शुरुआत की उसने और यहाँ आगे जाती है। तब इस वाले पॉइंट पे दोनों क्या कर गए, मीट कर गए। तो अब जितना ए कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा इतना डिस्टेंस, तो ये ए भी डिस्टेंस ही तो बचेगा और ये भी कितना है 100। तो 5x माइनस 5 टू 100। ठीक है, आ गया ना समझ में। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बन गई ना इक्वेशन, आ गया समझ में। और ये बी से स्टार्ट, सवाल में लिखा हुआ है ना बी से स्टार्ट कर रहा है, मैंने अपने हाथ से थोड़ी ना माना है। बी और एक का बी। हाँ, फिफ्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। अगर लेंथ जो हमने 5 यूनिट से बढ़ा दी और ब्रेथ जो है 3 यूनिट से, अच्छा लेंथ को कम किया है और ब्रेथ को बढ़ाया है। डायमेंशंस बतानी है, तो लेंथ को मान लो x और ब्रेथ को मान लो y। अगर हमने लेंथ जो है 5 यूनिट से कम कर दी है और ब्रेथ जो है 5 यूनिट से बढ़ा दी है 3 यूनिट से, तब क्या होता है, एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है किससे, 9 स्क्वायर यूनिट से, है ना। एरिया को मान लेते हैं ए, तो एरिया कितना हो जाता है a/9। एक मिनट एक मिनट, एरिया एक्स वाई ठीक है। लेंथ को हमने बढ़ाया किससे, 9 स्क्वायर यूनिट से, नहीं नहीं, लेंथ को बढ़ाया 5 यूनिट से और ब्रेथ बढ़ाया 3 यूनिट से। ठीक है, एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द स्क्वायर। ठीक, एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एक्स वाई प्लस 3x वाई वाई माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 1। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे वाले को भी एक्सपेंड करूँ, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स वाई लिया और फिर एक्स वाई लिया फिर ले लिया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ लेंथ क्या माना है हमने, माइनस फाइव लेंथ क्या माना है और ब्रेथ, एरिया कितना हो जाएगा। जो चीज़ एज्यूम किया है उसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, जो बाकी की चीज़ जो यूज़ करनी है हमें सवाल में। और कौन सा, अच्छा मैं बस मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, साइंस भैया पढ़ाएंगे।
कौन सा? 3.6 का लास्ट, इसमें तो बहुत सारे पार्ट है, लास्ट में कौन सा? सेकंड का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट हो गया, ये तो मैंने क्लास में करवाया था। सेकंड का थर्ड हो गया, अच्छा सेकंड का सेकंड हो गया, हो गया, हो गया सेकंड का सेकंड हो गया। विकास तेरा बताइए कैसे किया? इक्वेशन तो बन गई मेरे, इक्वेशन बन गई तो फिर क्या है उसमें? एक आ गया, एक करेक्ट आ रहा है लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा करना वो सही नहीं आ रहा। इक्वेशन क्या बनी बताना, इसमें हल्का सवाल नहीं है ये। एफ ले लेंगे, वो एक में काम करते हैं ना। एक मिनट में रीड कर लूँ इसको। ठीक है, हाँ बताओ। एक में काम करते हैं, मतलब जो अननोन है उसे एज्यूम कर लिया एक्स और वाई। एक वुमेन जो कंप्लीट करती है अकेले नंबर ऑफ डेज को तुमने एक्स माना है, और मैन वाले को नंबर ऑफ डेज को वाई माना है। फिर क्या किया है? 2 upon n, 2 अपॉन n, एन क्या है यहाँ पे? n वो वुमेन मतलब करती है, अच्छा हाँ प्लस ठीक, y तो हमने y हाँ इक्वल टू 1 upon 4 एन की एक्स माना था। n और m मान अच्छा एन और एम, ठीक है हाँ। इक्वल टू 1 upon 4, 1 अपॉन में 4, ये इक्वेशन कैसे बना दी तुमने बताना। क्योंकि एक सेकंड होता है ना वो रेसिप्रोकल हो जाता है। आपने जो बात ये टैंक वाला है, इनडायरेक्टली आपने जो बात टैंक ठीक है बिल्कुल एक दिन के निकालने के लिए बेस डिवाइड करना ठीक। तो लेकिन फिर राइट हैंड साइड में 1/4 क्यों किया? आपके अगर फंक्शन निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो टैंक वाला बना नहीं नहीं बिल्कुल बात ठीक है, तुमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक लगाया, इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, आंसर भी ठीक ही आएगा। अगर तुमने ये सब काम किया है, ये सब बात समझ पा रहे हो तो बिल्कुल ठीक काम किया है। बस मैं एक बार और मैं इस वाले क्वेश्चन को समझाना चाहता हूँ। एक वुमेन ने जितने डेज में काम कंप्लीट कर देगी उसको हमने माना है एक्स डेज, और एक मैन जितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा उसे हमने माना है वाई डेज। तो 2 मैन और 3 मैन क्या है? 2 वुमेन और 5 मैन मिलके जो है काम 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया था कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर एक वुमेन एक्स डेज में काम कंप्लीट करती है तो 2 वुमेन कितने डेज में काम कंप्लीट करेगी? पक्का 2 अपॉन मैक्स। एक वुमेन एक्स डेज में काम कंप्लीट कर दिया तो ठीक है 2 अपॉन एक्स, तो 2 वुमेन कितने में कंप्लीट कर देगी? अच्छा वुमेन और डेज के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट की इनवर्स? इनवर्स की डायरेक्ट। डेज यहाँ पे क्या है, कितने डेज लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में, तो अगर मैंने वुमेन बढ़ा दी है तो डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनेगी, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। कैसी इक्वेशन बनेगी? वर्क की यूनिट हम लोग मान लेते हैं थोड़ा टाइम के लिए, जूल मान लेते हैं ना। वर्क वैसे जूल नहीं होगा, वर्क की यूनिट चलो यही मान लेते हैं, डब्ल्यू ही रहने देते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, डब्ल्यू इक्वल्स टू के बाय एक्स, है ना? क्या के कांस्टेंट है ना? नहीं नहीं इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना। तो इनवर्स रिलेशन में इक्वेशन ऐसी बनती है ना, y इक्वल्स टू, पता है ना। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि 2 वुमेन कितने में कंप्लीट करेंगी, तो y की जगह क्या रखेंगे, 2w रखेंगे, और k की जगह k, और यहाँ पे x की जगह x, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, 2wx। ठीक है, यही तो करते थे, k की वैल्यू निकालते थे। अब इस k की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। हमें क्या निकालना है कि 2 वुमेन कितने डेज में काम कंप्लीट कर देंगी, ये तो निकालना है। तो मैंने यहाँ पे W की जगह क्या रखा, 2w रखा। तो यहाँ से जो x आएगा वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से सॉरी यहाँ से निकालो k निकालो, यहाँ से कितना आ जाएगा, wx। जब मैंने W की जगह यहाँ पे 2w रखा तो ये क्या बता रहा है कि 2 वुमेन
अब यहाँ से जो एक्स आएगा वो क्या बताएगा कि दो वुमेन कितने डेज में काम कंप्लीट करती हैं, यही तो बताएगा। तो यहाँ से मैंने के की जगह इस वाली इक्वेशन में के की जगह मैंने क्या रखा, डब्ल्यू एक्स रखा। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, इससे W माइनस एक मिनट एक मिनट, तुमने बहुत मचा दिया है। हाँ, यहाँ से ये डब्ल्यू माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है दोनों के बीच में, डब्ल्यू इंटू एक्स है। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह मैंने लिखा 2w इक्वल्स टू के अपॉन एक्स प्राइम। ठीक है, तो यहाँ से 2w इक्वल्स टू के कितना है, w इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्राइम। तो w से w कैंसिल, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x प्राइम निकाला ना हमें हाँ x प्राइम, तो x प्राइम कितना आ जाएगा, x/2 है ना। और तुम लोग आंसर क्या बता रहे थे, w/2, w/2 ही तो बता रहे थे तुम लोग। तो आंसर क्या है, x/2। मतलब ये क्या है, समझ में आ रहा है ना, एक वुमेन अगर x डेज में काम कंप्लीट करती है तो 2 वुमेन कितने डेज में काम कंप्लीट करेगी, x/2 में। ठीक है, उस चीज़ का यूज़ ही नहीं करना हमें, ये जो मैंने बात बताई ना इसका यूज़ ही नहीं होगा सवाल में, ये तो मैं ऐसे ही पूछ लिया था मैंने। और वैसे ही बताऊंगा मैं डायरेक्ट कैसे करना है। तुमने कॉन्सेप्ट जो है डायरेक्ट का गलत लगा दिया था, मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्यों गलत लगा दिया था, अब ये डिस्कस करेंगे। पहले सवाल में ऐसे करना ही नहीं है, हम सवाल एक डे से निकालते हुए सॉल्व करेंगे, एक डे में। हाँ ठीक है, तब एक वुमेन जो है एक्स डेज में काम कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होता है, ये जो वुमेन है एक दिन में कितना काम होगा कंप्लीट। अच्छा, जो पूरा काम है वो हो जाता है कंप्लीट, जो पूरा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 4 डेज में। पूरा काम जो है कंप्लीट हो जाता है 4 डेज में। अब यहाँ पे जो वर्क है और यहाँ पे डेज है, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, ये यहाँ पे W कौन सा है कि पूरा काम कंप्लीट होना, W यहाँ पे क्या है, पूरा काम कंप्लीट होना, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो अगर मैं नंबर ऑफ डेज बढ़ाऊंगा तो जो पूरा काम कंप्लीट होगा क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना। तो कैसा रिलेशन इनके बीच में, डायरेक्ट। तो यहाँ से एक दिन में कितना काम होगा, W/4। एक दिन में जो काम W डेज में, W वर्क कंप्लीट हो जाता है 4 डेज में। W क्या है यहाँ पे, वर्क है। टाइम, W वर्क कंप्लीट हो जाता है कितने में, यहाँ पे टाइम का यूनिट मान लेते हैं डेज, और वर्क का यूनिट मान लेते हैं हम लोग जूल। तो W जूल ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता है कितने में, क्या था कितना, 4 डेज में, 4 डेज में। तो W वर्क कंप्लीट हो जाता है 4 डेज में। तो जाहिर सी बात है जब डेज बढ़ेंगे तो W से ज़्यादा काम होगा, है ना। W तो कौन सा वर्क है, वो वर्क है जिस पे आके बोल दिया गया कि रुक जाओ, मतलब काम कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर और डेज अगर बढ़ाएंगे तो काम क्या होगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो W और यहाँ पे क्या हमने नंबर ऑफ डेज कितने थे, 4। तो यहाँ से एक में कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, W/4। एक दिन में जो है कितना काम हुआ है। अब एक दिन में जो है मैन और वुमेन दोनों ने मिलकर काम किया है, ठीक है। तो दो वुमेन ने, एक वुमेन पूरा काम कंप्लीट कर देती है एक्स डेज में। यहाँ पे वुमेन और डेज के बीच में भी कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वुमेन और डेज के बीच में भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट। हनी वो फिक्स है, एक बार देखो, ये सोच के देखो। W जो है, मतलब ये मैं मान लेता हूँ कि X नंबर ऑफ डेज जो है काम लगते हैं कंप्लीट करने में एक वुमेन, ठीक है। एक वुमेन को इतना काम लगता है कंप्लीट होने में। तो अगर मैंने वुमेन अगर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, ज़्यादा, इनवर्स, ठीक है।
और अगर डेज मैंने बढ़ा दिए तो तब भी उस वाले केस में भी जो है जो वो होगा डब्ल्यू होगा वो कम हो जाएगा उस वाले केस में एक से। ठीक है, यहाँ पे तो W/4 ठीक है। तो एक वुमेन कंप्लीट कर देती है काम x डेज में, तो एक दिन में कितना काम होता है हमें ये निकालना है कि इन वुमेन एक दिन में कितना काम होता है इनसे, इनसे एक दिन में कितना काम होता है। ठीक है, एक वुमेन जो है W वर्क कंप्लीट करती है तब जाके, मतलब समझ में आ रहा है। यहाँ पे तीन तीन क्वांटिटीज है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो है वुमेन और एक है वर्क और एक है डेज। एक को फिक्स रखेंगे तब दो के साथ डील करेंगे, एक ही एट अ टाइम जो है तीन के साथ डील नहीं कर सकते। यहाँ पे वुमेन को मैंने फिक्स रखा 1, वर्क को मैंने माना है W वर्क के बारे में बातचीत चल रही है, और डेज को मैंने माना है x। ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन ने क्या बताया कि एक वुमेन W वर्क करती है x डेज में। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। जैसे जैसे तुम वुमेन बढ़ाओगे वर्क और ज्यादा हो जाएगा। एक वुमेन अगर W वर्क करती है तो दो वुमेन कितना करेगी, W करेगी। वर्क और डेज के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। जैसे जैसे तुम अगर वर्क, नहीं सोचो सोचो, वर्क और डेज के बीच में कैसा है, ये बेसिकली क्या बता रहा है, W वर्क कंप्लीट होता है x डेज में। तो अगर मैंने और ज्यादा काम दे दिया, W से और ज्यादा काम दिया, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। और इनके बीच में कैसा रिलेशन है, वुमेन और डेज के बीच में। ये क्या बता रहा है कि एक वुमेन काम करती है x डेज में, तो अगर मैंने वुमेन और लगा दिए तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इनके बीच में डायरेक्ट है, इनके बीच में डायरेक्ट है, और इन दोनों के बीच में इनवर्स है। यहाँ पे तीन तीन क्वांटिटीज है, तो एक को फिक्स रखेंगे फिर दो के साथ डील करेंगे। अब हमें सवाल में, अब हमें निकालना क्या है कि एक दिन में दो वुमेन के द्वारा कितना काम होता है, ये निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, एक दिन में एक वुमेन के द्वारा कितना काम होता है। एक को कांस्टेंट रखेंगे पहले, तो वुमेन तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रखा। अब एक दिन में वुमेन के द्वारा कितना होता है ना, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट है ना। ये बेसिकली क्या होता है, एक वुमेन W वर्क करती है x डेज में, तो एक दिन में काम कितना करेगी, W/x, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है ना। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। ठीक है ना, हाँ, वुमेन और डेज के बीच में। ये बेसिकली क्या रिलेशन है कि एक वुमेन एक दिन में W/x वर्क करती है। ठीक है, अब मुझे निकालना है टू वुमेन इसी दिन में कितना वर्क कंप्लीट करेंगी। यहाँ पे वर्क, एक मिनट, इसको, अब मुझे इसको तो एक को फिक्स बनाना पड़ेगा, मेरे को इसको फिक्स बनाना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा W/x, और यहाँ पे ये मेरा आ गया 1 डे। एक दिन में W/x काम करती है। अब यहाँ पे मुझे निकालना है ये कितना है ना। अब यहाँ पे ठीक है, अब इनके बीच में मुझे, मतलब बेसिकली इसको मैंने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2W/x। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2W/x कितना आ गया, दो वुमेन एक दिन में कितना काम करती हैं, और मैन कितने थे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5W/y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, 4, 1/4 से मैं ना कि एक दिन के काम को जोड़ रहा हूँ मैं। एक दिन वुमेन ने इतना काम किया, एक दिन मैन ने इतना काम किया, तो टोटल मिला के कुछ काम हुआ होगा एक दिन में। और यहाँ पे क्या है, वो वही काम बता रहे हैं कि एक दिन में टोटल कितना काम हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अच्छा ये W है, W काम हो रहा है ना, तो W तीनों से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, x और y में इक्वेशन मिल जाएगी। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी x और y में, फिर 1/x को क्या मानेंगे, u मानेंगे, और 1/y को क्या मानेंगे, v मानेंगे, और वहां से सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा इक्वेशन बन गया था तुम्हारा, बन गया था पूरा ये सोच के, ऐसे ही सोच के। तो फिर क्या सोच के बनाया था, मतलब डायरेक्ट कैसे, हाँ एक दिन, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसमें क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर
क्या मैन को है? एक मैन एक दिन में जितना काम करता है उसको वाई मैन वाई अच्छा तुमने मतलब जो सवाल में अननोन था उसे एक्स और वाई वाई नहीं माना था, सही मैंने माना कि एक दिन में वुमन कितना वुमन काम करती है उसे एक्स माना था। उसे एक्स माना था, लेकिन सवाल में तो क्या पूछ रहा है? पढ़ो सवाल में क्या पूछ रहा है, एक वुमन कितना काम करती है, कितने दिन में काम कंप्लीट कर दिया अकेले, ये पूछ रहा है ना। और तुमने किसे माना था एक कि एक दिन में कितना काम करती है, तो दोनों अलग अलग बात है ना। तो जो अननोन था तुमने उसे एक्स और वाई नहीं माना था ना, मतलब, है ना। हाँ, फिर मतलब तुमने क्या माना था, ठीक है, तुमने मान लिया कि एक दिन में मैन ट्राई करता है। वाई कर देता है और वुमेन एक्स कर देती है एक दिन में। ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक दिन में एक्स वर्क करती है, एक्स, हाँ, और ये वाई करते हैं, और कुल मिला के काम कितना हो जाता है एक दिन में, 1/4। यही क्वेश्चन बनाई थी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 1। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी। ऐसी दूसरी बनाओगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे नहीं बनेगी, फिर कैसे बनेगी, एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स लिया था, 1/x कैसे आ टू अपॉन जाएगा एक्स लिया था, टू एक्स अपॉन वाई लिया था। यहाँ पे, हाँ 2/x, ये 2/x क्या है, दो वुमन है, हाँ, एक वुमन एक्स काम होता है। एक मतलब ये बेसिकली क्या माना है तुमने, ये माना है कि एक वुमेन एक दिन में एक्स काम करती है, सॉरी क्या क्या फिर से, एक वुमेन एक वुमन एक दिन में एक्स वर्क करती है, हाँ, हाँ, तो अच्छा हाँ, तो दो वुमेन, कितना वर्क करेगी एक दिन में। अच्छा एक मिनट, ये तो पहुँच पहुँच हो गया काफ़ी। हाँ, एक मिनट, एक वुमेन एक दिन में एक्स काम करती है, तुमने ये माना है। तुम्हें ये निकालना है यहाँ से कि एक ही दिन में टू वुमेन कितना काम करेगी, ये निकालना है। तो पहले देखना पड़ेगा कि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, ऐसे डायरेक्ट तो आंसर बता नहीं सकते हम लोग। तो वर्क और डेज के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा डायरेक्ट है कि जैसे जैसे वर्क बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डेज भी ज़्यादा लगेंगे, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, जैसे जैसे वुमेन में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, वर्क ज़्यादा होगा। वर्क ज़्यादा होगा। ये बेसिकली क्या है, एक वुमेन एक्स वर्क करती है ना एक दिन में, तो अगर मैंने वुमेन को और बढ़ा दिया तो ज़्यादा काम होगा ना। पर काम कम हो जाएगा ना जब वुमन होगा हम्म, काम तो कम हो जाएगा। नहीं नहीं, ये हमने माना क्या है, ये माना है कि एक वुमेन एक दिन में एक्स वर्क करती है, ठीक है, एक्स वर्क करती है, एक्स वर्क, ऐसा ही नहीं कि एक्स ही वर्क करना है, एस को वो एक्स वर्क करती है। अब डेज को तुम भूल जाओ, तो वुमेन मैंने और बढ़ा दिए तो वर्क तो ज़्यादा होगा ना फिर डायरेक्ट। और वुमेन और डेज के बीच में एक वुमेन एक दिन में कुछ काम करती है ना, एक एक वुमेन एक दिन में कुछ नंबर ऑफ का काम करती है। तो अगर मैंने वुमेन अगर बढ़ा दिए तो डेज क्या हो जाएंगे, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ इनके बीच में कैसा रिलेशन है वुमेन और डेज के बीच में, डायरेक्ट इन्वर्स नहीं होगा, कैसा है, वन सीधा होगा। एक मिनट एक मिनट, एक वुमेन एक दिन में एक्स वर्क करती है, तो ये वर्क हो गया और ये नंबर ऑफ डेज हो गया। तो अगर मैंने वुमेन को फिक्स करके, अच्छा यहाँ पे यही तो हमने गलती कर दी थी कि जो है एक दूसरी क्वांटिटी को जो है हमने फिक्स नहीं किया था। फिर से एक बार देखते हैं किस बीच में डायरेक्ट है किस बीच में इन्वर्स है। जब वर्क और डेज के बीच में बात करेंगे तो वुमेन को कांस्टेंट रखना होगा, वुमेन को बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है, तभी डायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अब वर्क है हमारे पास और डेज है हमारे पास, वुमेन एक ही है, तो अगर मैंने बोला है कि एक्स की जगह 2x काम करना है तो एक वुमेन को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अब इनके बीच में बात करूँ तो डेज को मेरे को फिक्स रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे वुमेन कितनी है, एक है, वर्क कितना है करना है एक्स, तो मैंने उसे बोला कि और वुमेन बढ़ा लो, 2 वुमेन कर लो, है ना। डेज यहाँ पे क्या है, एक ही है, तो जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
ज़्यादा, है ना, कि अगर वुमेन अगर बढ़ा लिए, ये ज़्यादा कर लिया, तो मैंने बोला वर्क बढ़ा लो, तो जाहिर सी बात है कि वुमेन को और लाना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया। अब वुमेन और डेज के बीच में यहाँ पे वर्क के मैंने कर दिया कांस्टेंट, मैंने बोला एक्सी वर्क करना है, एक्सी वर्क करना है, डब्लू एक वुमेन एक दिन में काम करती है, मैंने कहा वुमेन और बढ़ा दो, तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। तुम लोग इनवर्स ही बोल रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, इन यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, इन दोनों में कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट है, तो मतलब इसको कांस्टेंट रख के इन दोनों के साथ ही डील करना पड़ेगा मुझे। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, तो इनके यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बन, हम्म, हाँ ये जो सेकंड वाला जो है, इसने हमें ये बताया कि 2 वुमेन एक दिन में 2x काम करती है, इसने हमें ये बताया, 1 वुमेन x काम करती है। जो तुमने जो तरीका बताया वैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तुमने क्या माना था कि एक वुमेन एक दिन में एक्स वर्क करती है, तो 2 वुमेन एक दिन में 2x काम करेगी, और कैसे ये हमने देखा है ऐसे। इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, अभी पूरा जो है लॉजिकल अप्रोच देखते हैं। 2x और मैन कितने थे, y 3 थे, मतलब एक वुमन के रिस्पेक्ट में निकालना है, 5y इक्वल्स टू नंबर है, मतलब एक वुमन के रिस्पेक्ट में निकालना है, एक वुमन कितना करती हाँ एक वुमेन कितना करती है। है वो अपने एक्चुअली नहीं नहीं, वही तो मैंने समझाया कि तुमने बेसिकली माना क्या है, तुमने ये माना है कि एक वुमेन एक दिन में एक्स वर्क करती है, ये तो निकाला है। अब तुम इक्वेशन अगर बनाने की सोच रहे हो, तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए, एलएचएस में भी वही होना चाहिए और आरएचएस में भी वही होना चाहिए। तो तुमने बेसिकली क्या माना है कि एक वुमेन एक दिन में एक्स नंबर ऑफ वर्क करती है, तो 2 वुमेन एक ही दिन में कितना करेगी, 2x करेगी, 2x करेगी ना। तो मतलब नंबर, मतलब तुम वर्क को ला रहे हो एलएचएस में, एलएचएस में क्या ला रहे हो, वर्क को ला रहे हो, वो भी कैसा वर्क, जो कि एक दिन में कितना हो रहा है, उस वाले वर्क को तो ला रहे हो। तो मैन को भी वही देखना पड़ेगा कि मैन भी एक दिन में कितना कर रहा है, 5y कर रहा है। तो मतलब जो एलएचएस में क्या आ गया हमारे पास, कि एक दिन में मैन और वुमेन दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, यही तो आ गया। एक दिन में मैन और वुमेन मिलकर कितना कर रहे हैं, 2x + 5y कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कि एक दिन में काम हो कितना रहा है, जो डेटा हमें सवाल में दे रखा है, एक दिन में कितना काम हो रहा है। एक वुमन कितना काम करती नहीं नहीं, यहाँ पे जो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, ये क्या, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं कि एक दिन में वुमेन और मैन दोनों मिलके कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये है। लेकिन ये किसके टर्म्स में है, नोन के टर्म्स में है ना, एक्स और वाई नोन है। अब जो डेटा में सवाल में दे रखा है, उसकी मदद से हमें ये लिखना है कि दोनों मैन वुमेन मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहे हैं, वो हमें लिखना है ना। तो वो कैसे लिखेंगे बताओ, टोटल वर्क को, बिल्कुल बात है, ठीक है, किससे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वर्क और किसके बीच में, अभी अभी हमने देखा था ना, वो टोटल वर्क कितना हो रहा है, ये टोटल वर्क नहीं दिया है ना, उसको भी फिर मानना पड़ेगा कुछ, मान लो टोटल वर्क डब्ल्यू, पूरा जो है डब्ल्यू वर्क होता है, तब बोल देते हैं कि काम कंप्लीट हो गया, डिवाइड बाय 4। तो दूसरी क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ पे भी डब्ल्यू आ जाएगा, तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, 1 2 3, दो ही क्वेश्चन है, और सॉरी 3 वेरिएबल है, 2 ही क्वेश्चन है, तो अभी तक तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी बनाने की, डब्ल्यू जिसमें डब्ल्यू हो, एक्स और वाई हो, थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या पता बन जाए वो इक्वेशन। मैंने ये वाला तरीके से सॉल्व कभी किया नहीं है सवाल, देखेंगे सॉल्व करने की इसको इस वाले तरीके से भी, मतलब समझ में आ रहा है। एक और इक्वेशन, एक और वेरिएबल आ जाएगा, तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, डब्ल्यू एक्स और वाई आएगा वहाँ पे, वो भी इक्वेशन बन जाएगी, वो भी इक्वेशन बन जाएगी, डब्ल्यू एक्स वाई में बन जाएगी, इसी से जो सा मेथड अभी हमने देखा ना, इस टाइप के ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश करने से डब्ल्यू और एक्स वाई में इक्वेशन बन जाएगी, वैसे भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सवाल था, ये थोड़ा सा टफ क्यों है, ये टफ इसलिए, मतलब वैसे तो तुमने इक्वेशन बना दी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें 3 क्वांटिटीज है, तो 3 क्वांटिटीज वाले अगर सवाल कभी आए तो कैसे सॉल्व करना है, ये हमने देखा, ठीक है। तो अब तो हो जाएगा, सवाल आएगा तो हर बार ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इनवर्स दे।
हाँ ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। अभी हम वो भी देख लेते हैं शॉर्टकट, मतलब वो भी देख लेते हैं कि जल्दी कैसे बताना है। पहले ये तरीका हो गया, आ गया, अब सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नहीं बनी थी, कहाँ बनाई थी मैंने, ये तो रही क्वेश्चन। तो एक इक्वेशन है क्या, 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। और दूसरा क्या है बताओ, दूसरा कंडीशन बताओ क्या है दूसरे में, मैन कितने हैं वुमेन कितने हैं। 3/x 6/y 1/। अब सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना, कि यहाँ पे डाउट था इसके आगे, ये सॉल्व हो जाएगा ना। 1/x को u मानेंगे, 1/y को v मानेंगे, सॉल्व कर लेना। अब देखो, अगर दो क्वांटिटीज के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो इक्वेशन बनती है कैसी, अगले पेज पे इक्वेशन कैसे बनती है, y इक्वल्स टू के एक्स। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर इनवर्स है तो कैसा बनता है, y इक्वल्स टू के बाय एक्स। ठीक है, या तो एक्स वाई इक्वल्स टू के प्रो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली देखो, हम जो बेसिकली जो डायरेक्ट काम करते हैं ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि दो क्वांटिटीज़ हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कि आइटम ले लेते हैं और अमाउंट ले लेते हैं। कोई आइटम है और अमाउंट है, जैसे जैसे हम आइटम बढ़ाएंगे वैसे वैसे अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर अगर मान लेते हैं कि ये जो आइटम है, आइटम की यूनिट मान लेते हैं हमने एन मान लेते हैं एन। तो अगर अगर हमारे पास 2n आइटम्स हैं, तो उनका प्राइस कितना है, कुछ मान लेते हैं 10 रुपीज़। तो हमसे सवाल, हमसे पूछा गया कि n आइटम्स का कितना होगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से क्या करते हैं, ये देख लो, जो बेसिक जो तरीका है देख लो, फिर यहाँ से डायरेक्ट भी देखेंगे। क्या करेंगे, हमेशा के की वैल्यू निकालेंगे। के लिए कितनी आ जाएगी, n/r5। ये दोनों क्या यूनिट है, n भी यूनिट है और यहाँ पे r भी यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, n में कितना होता है। तो n में कितना होता है इक्वल्स टू के, और यहाँ पे x प्राइम निकालना है हमें। तो के लिए पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n इक्वल्स टू n/5। तो यहाँ से x प्राइम, ये बेसिकली ये जो रिलेशन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये n आइटम्स का दाम है x प्राइम, ये बता रहा है n है। ठीक है ना, ये क्या बताया, 2n आइटम्स का दाम है 10 रुपीज़। लेकिन हमें तो नहीं पता ना ये x कितना है, ओरिजिनल तो ये था, हमें नहीं पता कितना दाम है, उसको हमने मान लिया है x प्राइम, ऐसे एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से x प्राइम के लिए कितनी आ जाएगी, 5 रुपीज़। तो ये बेसिकली अगर हमें डायरेक्ट लिखना हो, तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे कि 2n का है कितना 10, तो हमें कितना निकालना है, 1n का निकालना है ना। तो यहाँ से क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, और यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया, n का आ गया 5 रुपीज़। हर बार ऐसा कर सकते हैं अगर दो क्वांटिटीज़ के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। दो क्वांटिटीज़ को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सीधा, और फिर मतलब जिसको 1 बनाना है उसको 1 बनाएंगे, और 1 बनाने का रूल क्या है, डिवाइड करेंगे, और ज़्यादा करना है तो क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कोई ऐसी दो क्वांटिटीज़ लेते हैं जिनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, जैसे वर्क और नंबर ऑफ डेज। तो मान लेते हैं कि W वर्क होता है 5 डेज में, नहीं वर्क और नंबर ऑफ डेज के बीच में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। कोई दो क्वांटिटीज बताओ जिनके बीच में इनवर्स रिलेशन। मैन, ऐसा ले लेते हैं, मैन और डेज, 2 मैन है, कुछ वर्क कंप्लीट करने में 5 डेज लगते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ पे वाई हमें क्या बता रहा है, मैन, और यहाँ पे क्या, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ डेज। तो 2 मैन है, उन्हें वर्क कंप्लीट करने में कितना डेज लगता है, 5। ठीक है, हमें निकालना है कि 5 को कितना वर्क, मतलब 5 मैन को कितना टाइम लगेगा। यहाँ से के लिए निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 10 MD। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है कितनी है, अब हमें कितना है, 5 को निकालना है, तो इसको 5m किया, और यहाँ से के को के किया, ये हमें निकालना है, तो इसे एक्स प्राइम मान लिया। यहाँ से एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, एक्स प्राइम कितना हो जाएगा, के इंटू 5m। तो के कितना है हमारे पास, 10 MD।
हाँ के लिए इसमें पुट करेंगे बिल्कुल। मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्स प्राइम है। अब यहाँ से तो एक्स प्राइम के लिए कितनी आ जाएगी 5m अपॉन के, मतलब 5m अपॉन 10md। जहाँ से m से m कैंसिल, इससे कैंसिल 2 बार में, तो एक्स प्राइम कितना आ जाएगा 1/2 डेज। एक बार देख लेते हैं सही क्या है हमने। ये 2 मैन कंप्लीट करते हैं 5 डेज में, हमें निकालना है कि 5 मैन कितना काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 5 मैन इक्वल्स टू के, और यहाँ पे ये निकालना है एक्स प्राइम, इसे मान लेते हैं। यहाँ से के लिए कितनी आ जाएगी 10md। इस के को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स प्राइम कितना आ जाएगा के 10md अपॉन 5m। समझ में आ गया ये पुट के, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, एक्स को इधर भेजा है, 5m को इधर भेजा है। यहाँ पे 1 है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक्स प्राइम को इधर भेजा और 5m को इधर भेजा, और 1 को इधर भेजोगे तो ये होगा के लिए पुट कर दी। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल 2 बार में, तो एक्स प्राइम कितना आ जाएगा 2 डेज। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे कुछ करना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं ओरिजिनल क्या दिया होता 2 मैन कंप्लीट करते हैं कितने में 5 डेज में, 5 डेज में करते हैं ना। इसको ऐसे लिखो 5 डेज, ऐसे लिखो इसे। जब डायरेक्ट होता था तो ऐसे आमने सामने लिखते थे, जब इन्वर्स होगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। वन को, हाँ नहीं नहीं, वन को कांस्टेंट नहीं माना, वन ऐसे एज्यूम कर लो, अभी पता लग जाएगा क्यों एज्यूम किया है। हमें क्या निकालना था सवाल में 5 है ना, इसको मुझे क्या बनाना है 5 बनाना है ना। तो 5 कैसा है, छोटा है, तो जाहिर सी बात है पहले इसे 1 बनाता हूँ फिर 5 बना लेता हूँ। तो 1 बनाने के लिए क्या करूँगा 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 डी। ये एम डी पक्का लिखना है, ठीक है। अब इसे क्या बनाना है 5 बनाना है। 5 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5m कितना आ जाएगा 1/2 डी। ठीक है ना। अब ये जो रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये 5 मैन 2 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो फाइनल हमारा आंसर 2 होगा, 1/2 नहीं होगा। बस इस बात का ध्यान रखना, ये 1 तो ऐसी है, ठीक है। 1 तो जो है मतलब कि इनवर्स रिलेशन है, वो दिखाने में कर रहा है मदद। आंसर में 1/2 नहीं बोलेंगे, आंसर में क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे। जो नीचे जो क्वांटिटी लिखी हुई है वही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या वो फ्रैक्शन में हो, क्या जैसे भी जिस वाली फॉर्म में हो। आगे सुन में, अगर 2 क्वांटिटीज किस में है डायरेक्ट में है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे आमने सामने लिखेंगे, और रेसिप्रोकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर इनवर्स में है तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। तुम्हारी मर्जी है, जिसको भी लिख दो। यहाँ पे तो मैंने डेज को लिखा है, तुम कहोगे मैं डेज को नहीं, मैं मैन को लिखूंगा, मैन को लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रिलेशन क्या बनेगा बताओ 5d 1/2m इक्वल सुनिए एरो, ये इक्वल सुनिए इक्विवेलेंट टू बोल दो, लेकिन इक्वल टू नहीं, 5d इक्विवेलेंट टू 1/2m है ना। अब हमें क्या करना है, कितने में निकालना है कि इसे 5 करना है ना, तो इसे 5 करना है। देखो जैसे कितना आ जाएगा 5d। अब इसे 5 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे मुझे इस 2 को करना है 5, इस पूरे को 5 नहीं करना, इसको 5 करना है, इस 2 को 5 करना है। कैसे करूँगा इस 2 को 5, 2 से डिवाइड कर दूँ, हाँ इसको पहले 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 1, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आ जाएगा 2m इंटू 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ भी करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 10d, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1/m, मतलब 1/1m है, ठीक है। अब इसे क्या बनाना है 5 बनाना है। इसे किससे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 2d इक्विवेलेंट टू 1/5m। तो इस सारे रिलेशन में क्या बताया कि 5 मैन मिलके 2 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ये हो गया डायरेक्ट, और वो हो गया हमारा इनवर्स। तो अगर 3 क्वांटिटीज हों उनमें डील करना है, तो एक को पहले कांस्टेंट रखेंगे, फिर 2 के साथ बात करेंगे कि उनमें क्या है, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। एक टाइम पे एक को कांस्टेंट हुँ? रखेंगे या हर बार सेम? मतलब क्या, मैं समझा नहीं। अगर कोई चीज है तो देख एक को कांस्टेंट, हर हर सिचुएशन में एक को कांस्टेंट रखेंगे।
नहीं, वही किसके साथ क्या निकालना है, किसके साथ डील कर रहे हैं, उस बात पे होता है ना फर्क। मतलब कि क्या निकालना है, जैसे अभी जो सवाल था उसमें एक दिन में कितना कंप्लीट करेंगे, तो ये निकालना था हमें, तो उसको जो दूसरी चीज़ है उसे फिक्स कर लिया। एक दिन वाला यहाँ पे टाइम तो फिक्स हो गया, नंबर ऑफ डेज, तो उसको कांस्टेंट मान लिया, फिर डील किया हमने। और अगर चेक करना है ना, देखो चेक भी करना आना चाहिए कि क्या रिलेशन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है, तो चेक भी करना आ गया है ना। चेक भी कैसे करेंगे, 3 क्वांटिटीज है तो एक को फिक्स रखेंगे फिर चेक करेंगे। जैसे कि यार मैं बोलूँ कि 5 मैन है, तो है ना, तो तुम तो कैसे करना, साइड में ऐसे कर लेना, ठीक है। ऐसा सवाल आ सकता है, ठीक है। साइड में जैसे में हमने बना लिया वर्क, और यहाँ पे बना लिया हमने, मान लेते हैं मैन, और यहाँ पे बना लिया हमने डेज। डेज या तो टाइम बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डब्लू वर्क करते हैं, और डेफिनेशन क्लियर रखना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम मान रहे हो, तुम एज्यूम कर रहे हो, तो सवाल में दिया हुआ है, तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि डब्लू क्या बता रहा है, क्या डब्लू बता रहा है कि डब्लू वर्क होता है किसके द्वारा, एम मैन के द्वारा, कितने नंबर ऑफ डेज में, एक्स नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स नंबर ऑफ डेज में W/5 वर्क कितने लोग मिलके करेंगे, समझ में आया मैंने सवाल क्या पूछा, कि वर्क है, मैन है, नंबर ऑफ डेज है, डब्लू वर्क कंप्लीट करते हैं एम लोग एक्स दिन में, तो W/5 वर्क कितने एक्स दिन में कितने लोग को लगेंगे कंप्लीट करने में, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब रिलेशन देखो किसके बीच में कौन सा रिलेशन है, वर्क और मैन के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट की इनवर्स। तो यहाँ पे देखो डेज को कांस्टेंट रखेंगे, मैंने बोला कि डब्लू वर्क कंप्लीट होता है एम लोगों के द्वारा, डेज यहाँ पे एक्स ही है, तो मैंने बोला चलो कि मैंने ज़्यादा काम दे दिया, तो और मैंने बोला काम जो है नंबर ऑफ डेज इतना ही होना चाहिए, तो मैन क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन अभी हमने देख लिया, तो W/5 है, तो ये कितना आ जाएगा, M/5 हो जाएगा। बस बढ़ा दिया। हाँ, मतलब चेक तो ऐसे ही करेंगे ना, चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक को बढ़ाएंगे, देखेंगे दूसरा बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर घट रहा होगा तो कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स, और बढ़ रहा होगा तो कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे भी सवाल हो सकता है कि इसमें एक्स ना आ जाए, कुछ और आ जाए, मतलब मान लेते हैं कि X/9 आ जाए, तब भी ये पूछ सकता है, तब भी ये पूछ सकता है, ये भी हो सकता है। ये M/5 कैसे आया? M/5 कैसे आया, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो अब हमारा डायरेक्ट वाला सवाल बन गया, डब्लू वर्क कंप्लीट होता है एम लोगों के द्वारा, W/5 निकालना है, मतलब जो LHS में है उसे W/5 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 5 से डिवाइड करके, तो 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आंसर कितना जाएगा, M/5, ठीक है। इसको कैसे रीड करना, इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट टू, तो W इक्विवेलेंट टू M, तो W/5 इक्विवेलेंट टू M/5, क्योंकि इंग्लिश में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वर्क टाइम वाला, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इसी चीज़ का यूज़ होता है उसमें पूरा। यहाँ पे भी जैसे एक क्वेश्चन और पे ऐसे ही देख लेते हैं, कि जब इतना देख ही लिया, X/5, अब बताओ कितने, सवाल समझ में आया। पहला जो है रिलेशन है ये बता रहा है कि डब्लू वर्क होता है एम लोगों के द्वारा एक्स डेज में, तो अब मैंने सवाल पूछा है कि W/5 वर्क X/5 दिन में करना है, तो कितने लोगों की जरूरत होगी, निकालो आंसर बताओ, जो भी है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। नंबर आता है तो हाँ, नहीं नहीं, अगर फ्रैक्शन मतलब यही वाली बात पूछ रहे हो ना, कि जैसे ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये 2/3/1 ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब तो 2/3 है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है 2/3/3, इसका मतलब क्या है कि 3 के नीचे 1 है, और ये उसका रेसिप्रोकल लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 2/9, ठीक है।
चलो ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। हाँ, पहले एक को कांस्टेंट बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि W वर्क है, ठीक है। तो अब बताओ, W को कांस्टेंट कर दिया, इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट की इनवर्स? इनवर्स है, सोच के देखो। W वर्क है, M लोग जो है X दिन में काम कंप्लीट करते हैं। मैंने बोला W ही वर्क करवाना है, मैंने बोला मैन बढ़ा लो मैन। W ही वर्क करना है, मैन बढ़ा लिए, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब निकालो, M लोग काम कंप्लीट करते हैं 1/x डेज में, शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं ना, ठीक है। मुझे निकालना है कि कितना वर्क कंप्लीट होगा x/5 में। तो x/5 मतलब कितना हो जाएगा, 5/x हो जाएगा। समझ में नहीं आया? वन बाय x/5 होगा ना, चलो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब मुझे मतलब कि मुझे क्या करना है, ऊपर 5 लाना है यहाँ पे, है ना। मतलब कि वही मैंने वैसे ही लिख देता हूँ जैसे मैंने पहले लिखा था। अब तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा था, कितना आ जाएगा 5/x, मतलब कि ऊपर मुझे क्या लाना है, 5 लाना है। यहाँ पे मुझे 5 लाना है, यहाँ पे अगर मुझे 5 लाना है तो यहाँ भी 5 लाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 5 मैन इक्विवेलेंट टू 1/x/5, ये आ गया हमारे पास। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि 5 मैन लगेंगे x/5 डेज करने में, है ना, कि मैन लगेंगे x दिन में काम कंप्लीट करने में, लेकिन अगर x/5 दिन में कंप्लीट करना है तो 5 मैन लगेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, W को कांस्टेंट रखा है ना, यहाँ पे हमने W को कांस्टेंट रखा है। अब इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, तो मतलब ये रिलेशन क्या होता है कि W वर्क कंप्लीट होता है 5 मैन के द्वारा, तो W/5 वर्क कितने लोगों के द्वारा कंप्लीट होगा, 1 मैन के द्वारा, तो आंसर 1 मैन ही आ जाएगा। इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। सोच के देखो फिर से, नंबर ऑफ डेज को कांस्टेंट कर दिया, डेज को कांस्टेंट करेंगे तभी तो देखेंगे। तो W वर्क होता है M लोगों के द्वारा x दिन में, मैंने कहा कि x दिन ही है, x ही दिन कम करना है, लेकिन वर्क बढ़ाना है तो मैन भी बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब इंगेज में डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन बता रहा है क्या बता रहा है, W और 5M क्या बता रहा है कि W जो है इक्विवेलेंट है 5M के, क्योंकि इंगेज में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मुझे बताना है कि W/5 वर्क करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, तो इसे क्या बनाना पड़ेगा, W/5, इसे क्या बनाना है, 5 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। क्या यहाँ पे, ये वही तो मैंने किया, W को पहले फिक्स रखा ना, यहाँ पे W को मैंने फिक्स रखा, फिर मैंने निकाला मैन कितनी जरूरत है, फिर मैंने इसको फिक्स कर दिया, फिर मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। अभी जो हम कर रहे थे उसमें एक पहले से ही फिक्स था, तो एक ही बार करने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक बार इसे फिक्स करेंगे फिर निकालेंगे, फिर एक बार इसे फिक्स करेंगे फिर निकालेंगे, ठीक है। ये आएगा नहीं, ठीक है, ये पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर तो इसी का सवाल बन जाएगा, फिर तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सवाल क्या होगा, फिर तो इसी में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये सवाल थोड़ा ना आएगा। ये टाइम और वर्क का है, मतलब ये 8वीं 9वीं में पूछते हैं काफ़ी, 8वीं मतलब 7वीं 8वीं में। हाँ हाँ, इक्वेशन है। तो अपने जो है कॉन्सेप्ट रखने हैं बिल्कुल क्लियर। तो ये जो है ना दोनों तरीके से, एक तो पूरा जो हमने लंबा मेथड देखा है कैसे सॉल्व करते हैं, और जो हमने देखा है शॉर्टकट देखा है, तो दोनों तरीके तुम लोगों को पता होने चाहिए। आगे चल के अगर तुम एग्ज़ाम देते हो बैंक वैंक का, तो उसमें आ जाता है ये रहा। किसमें, एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में तो जैसे मर्जी कर, डायरेक्ट करोगे तो ठीक इंप्रेशन रहेगा। एक बार तुम लोग मुझे कल करके लाना, दिखाना कि तुम लोग ने कैसे किया है, यही वाला। हाँ 2/x है, हाँ 2 × x था, हाँ, क्योंकि हमने माना अननोन था ना, यहाँ पे x किसे माना है, एक वुमेन को काम कंप्लीट करने में कितने डेज लग रहे हैं
ये हमने माना है, वहाँ पे कुछ और माना था, वहाँ पे कुछ और माना था, याद है ना? जो 2x मैंने माना था वो तुम्हारे तरीके से सवाल में सॉल्व कर रहा था। यहाँ पे x हमने क्या माना है, जो सवाल में अननोन है उसी को मैंने x माना है यहाँ पे, ठीक है? और हमेशा मैं तो यही बोलता हूँ, जो अननोन है उसी को मानोगे तो फायदे में रहोगे, कुछ और मानोगे तो दिक्कत हो सकती है फिर। ये क्वेश्चन बनी थी। इसमें क्या, उसमें ये निकाला ना कि एक वुमेन कितने डेज में काम कंप्लीट करती है अकेले, तो उसी को मैंने एक्स मान लिया है और फिर तो सवाल सॉल्व किया तुम्हारे सामने जो है। तो वही तो मैंने कहानी पूरी समझाई थी। हाँ, ये जो लिखा भी है अभी तुम्हारे सामने, वुमेन वर्क और डेज, एक वुमेन डब्ल्यू वर्क काम कंप्लीट करती है एक्स डेज में। हमें क्या निकालना है कि ए वो टू वुमेन अकेले कितना काम कंप्लीट करेगी एक ही दिन में, एक दिन में कितना निकालेगी। तो वही डायरेक्ट इन्वर्स का रिलेशन जो भी सवाल किया वही करके सवाल सॉल्व किया हमने, ठीक है? समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो कल फिर से समझाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये टफ सवाल है। जब डायरेक्ट और इन्वर्स करेंगे तो एक साइड को 1 बनाएंगे। डायरेक्ट इन्वर्स करेंगे मतलब? जब डायरेक्ट रिलेशन करेंगे हाँ, उसमें एलएचएस को 1 बनाएंगे। शॉर्टकट वाला पूछ रहा है, शॉर्टकट? हाँ, वो डिपेंड करता है ना कैसे निकालना है, वही तो कह रहा हूँ, डिपेंड करता है वो, किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन जो निकालना है उसको बनाएंगे ना। मतलब एक तरफ वो वाली क्वांटिटी लाएंगे जो हमें निकालना है, और दूसरी तरफ फिर वो अपने आप आ जाएगा जो चाहिए। तो ये समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो जो है समझाऊंगा मैं। सोल्यूशन मत देखना, इसमें कुंजियों में पता नहीं ऐसे जैसे मर्जी छाप देते हैं, डायरेक्ट कुंजी में डायरेक्ट मिल जाएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है, उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन, ठीक है? तो कल जो है, और अगर और क्वेश्चंस करने हैं इससे रिलेटेड तो हाँ, अगर और क्वेश्चन करने हैं इससे रिलेटेड तो फिर एग्जाम्पल उठाना।